अगर आपको पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचना है तो पूरी तरह से ये वीडियो बिना स्किप किए देखना ही पड़ेगा मेरी जान। तो गाइस, आज का ब्लॉग मतलब बहुत सारा नॉलेज। क्या? बहुत सारा नॉलेज। और नॉलेज वाली चीजें तो आप छोड़ते नहीं हो, तो आगे आगे देखते जाओ क्या नॉलेज मिलने वाला है आज। तो गाइस, आप हर रोज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आते हो कि नहीं? आते ही होंगे मेरी जान। तो दिखाते हैं मैं आपको क्या क्या होता है पेट्रोल पंप पर और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब दिखाऊंगा। तो भाइयों, ये होता है मीटर। यहाँ पर अमाउंट सेट की जाती है। मतलब ये जो है ना, ये सेल वाला ऑप्शन है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर सेल टाइप किया जाता है। अगर आपको जितना भी अमाउंट में पेट्रोल डालना है तो देखो यहाँ पर यह फ़ोन किया जाता है और उसके बाद इधर अमाउंट 0 हो जाती है। और इसके बाद में आपको जो भी पेट्रोल डालना है, मतलब मैं यहाँ पर 158 रुपये का कर दिया है, तो जो भी अमाउंट डालनी है आप डाल सकते हैं। और अगर आपको 100 का पेट्रोल डालना है तो यहाँ पर यह फ़ोन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर टच करना है। और उसके बाद में अगर कोई कस्टमर आता है आपको और 200 का पेट्रोल डालना पड़ता है तो यहाँ पर सेल करने का इधर अमाउंट 0 हो जाती है। उसके बाद में अगर 200 करोगे तो इधर 200 का आंकड़ा आ जाएगा। और अगर कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है कि हमें लीटर में पेट्रोल डालना है तो यहाँ पर लीटर सेट करके 5 लीटर 10 लीटर ये जो भी आपको चाहिए ना वो करने का है। तो उसके बाद में आप सेल पर दबा देते हो तो 0 हो जाता है ये फिर से। तो भाई, आप जैसे भी पेट्रोल पंप पर आते हो तो आपके मन में ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि पेट्रोल पंप पर जो लड़के काम को रहते वो पॉइंट मारते, बराबर ना? तो आप मैं बताने वाली चीज़ों पर अगर ध्यान देते हो तो आपका पॉइंट कोई भी नहीं मार सकता, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। आपको पेट्रोल पंप पर आते वक्त पहले चीज़ पर ध्यान देना है, वो है मीटर। ये देखो, ये 0 वाला मीटर है। आपको देखना है कि इंश्योर 0 बिफोर डिलीवरी। मतलब आपको क्या है, आते वक्त पहले देख लेना है कि आप जो पेट्रोल डालने वाले हो उससे पहले 0 हुआ है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पर डीजल डाला है 2000 रुपये का। और अगर आपको जो भी अमाउंट है वो 0 में जब तक कन्वर्ट होती नहीं है तब तक आप इंश्योर रहने का कि आप पेट्रोल नहीं डालने का। अब जो एम्प्लॉयज़ रहता है पेट्रोल पंप पर, जो वो जब तक आपको 0 नहीं दिखा देता तब तक आपको डालना नहीं है पेट्रोल। ये हमेशा ध्यान में रखने की ये चीज़। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये 2000 है वो 0 कैसे होता है। ये देखो भाई, यहाँ पर 2000 है। तो ये देखो, ये नोज़ल है। ये नोज़ल में जैसे उठा देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो 0 हट जाते हैं। और ये नोज़ल मैं जैसे ही यहाँ पर रख देता हूँ और रखने के बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा की पूरा तरह से लॉक हो चुका है। मतलब इससे आगे पेट्रोल डाल नहीं सकते आप। तो ये देखो, ये सेल का बटन है और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर 0 की अमाउंट आ गई है। और ये देखो, यहाँ पर भी 2000 थे तो ये 0 हो गए। तो आपको ये पता चल गया है कि मीटर पर आपको पहली बार आते आते ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर भीड़ नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ बता नहीं सकता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन खड़ी है और यहाँ पर भी एक लाइन खड़ी है और मतलब बहुत दूर तक है और बहुत सारी भीड़ है। तो जब आते हो ना तो आप बहुत जल्दी बोलते हो, यार मेरे को डाल दो, 100 का डाल दो, 200 का डाल दो, जो भी डालना है आप बोल देते हो। और आप क्या करते हो, जो मीटर है मीटर पर ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब यहाँ पर जो खड़ा रहने वाला लड़का रहता है वो क्या करता है, आप बोलते हो 100 का डालना है तो 100 आपका भी सुन लेता है। और यहाँ पर जो कस्टमर रहता है उसका भी सुन लेता है कि आपको कितना डाला है। मतलब ये वाला अगर बोलता है कि आपको 200 का, मेरे को 200 का पेट्रोल डालना है, और ये वाला बोलता है मेरे को 100 का पेट्रोल डालता है, तो ये क्या करता है, इसका ध्यान भटका देता है। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो देख लो, यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेल करके 200 कर देता है। और 200 करने के बाद यहाँ से नोज़ल उठाकर इस वाले बंदे को 100 का डाल देता है। और वैसे इधर जो नीचे रखता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा करता है ऐसा। और जब तक ये वाली क्लिप है ना, यहाँ पर ये क्लिप जाती नहीं है तब तक ये चालू नहीं होता है। तो मतलब कैसा करते हो, और यहाँ से उठाने के बाद वो सीधा दूसरी गाड़ी पर डाल देते हैं। मतलब वो जो 200 का डालना था वो उसको 100 का ही पड़ता है और ये वाला 100 का है वो उसकी जेब में जाता है।
तो देखो भाई ये नोज़ल रहता है ना, आपकी शिकायत रहती है कि अगर ये जो नोज़ल है उसका अगर बीच में ये तो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो आपके तो यार इसने झटके मार मार कर हमको पेट्रोल कम डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये पेट्रोल का नोज़ल है, इसके अंदर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई दिया क्या, इसके अंदर ये सेंसर होता है। वो ये देखो ये सेंसर है। इस सेंसर को अगर आपके टंकी का पेट्रोल गाड़ी का अगर टच हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। और आप कहते हो कि यार ये मेरा पेट्रोल झटके मार मार कर कम कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ब्रो। और जब आपका सेंसर मतलब पेट्रोल को लग जाता है आपके टंकी में जो पेट्रोल रहता है उसको, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, कंपनी ने ये सेंसर इसलिए लगाया है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ का ध्यान भटक जाता है, इधर उधर जाता है और पेट्रोल मतलब फुल बिल हो जाता है, तो उसके बाद में वो टंकी के बाहर ना आ पाए, मतलब वो जो नोज़ल रहता है उसमें ही वो लॉक हो जाता है नोज़ल पूरी तरह से, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। तो कृपया इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से जान लें, जिससे आपके और मतलब कभी कभी पेट्रोल पंप पर आपके बहुत सारे जो फॉल्ट है, मतलब दिमाग में जो गंदे पब्लिक ने बिठा रखे है, उसमें से ये भी एक फॉल्ट था, वो भी मैंने दूर कर दिया है। और आगे का सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है कि यार मैंने ऐसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला और मेरे पेट्रोल गाड़ी के टंकी में से पेट्रोल में पानी निकल आया। वो कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी गाड़ी के टंकी में से पानी कैसे निकलता है ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेट्रोल रहता है इसमें इथेनॉल मिक्स होता है, और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर इथेनॉल और पेट्रोल दोनों भी मिक्स है और इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी जाता है तो इसका ये जो पेट्रोल है उसका पूरा पानी होने लगता है देर से। और जब आप अपनी गाड़ी सर्विस स्टेशन पे या घर पे धोते हो या बारिश का पानी उसमें गिर जाता है आपकी टंकी में, तो इससे क्या होता है, ये जो आपका पेट्रोल रहता है वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो आप क्या करते हो, खाली फोकट में ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनकी बदनामी कर देते हो कि यार हमने पेट्रोल डाला था आपके पंप पर और वहाँ पर ये जो है आपकी पेट्रोल में से पानी निकल आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपनी गाड़ी के टंकी को ध्यान रखें, उसकी सेफ्टी रखें कि ये जो आपकी गाड़ी है उसमें पानी ना जा पाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप पर आपकी क्या क्या शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं, आपकी क्या क्या कंप्लेंट आप दे सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाइयों, हर पेट्रोल पंप पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, पानी की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट भी होना चाहिए। बहुत सारे पेट्रोल पंप पर क्या होता है कि ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं ना, ये जो टॉयलेट रहता है वो टॉयलेट पूरी तरह से बंद कर देते, मतलब उस पर ताला लगा देते। तो आपका राइट है, अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर किसी ने भी ताला लगाया होगा तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो सीधा उनको कंप्लेंट के माध्यम से मतलब वो कोर्ट भी हो सकता है। बहुत सारी ये है, मतलब आपको ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हो और आपको टॉयलेट को जाना है या फिर वॉशरूम को जाना है ना, तो उसके लिए भी अगर आपको ना कहता है तो उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं रहती है। देखो जो मैं पेट्रोल पंप है हमारा, यहाँ पर हमेशा खुला रहता है। ये मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, मतलब ये खुला होना चाहिए हर बार। उस पर पानी की भी बहुत सारी व्यवस्था है, यहाँ पर सब कुछ है। ये हर पेट्रोल पंप पर होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। अगर ना होती है किसी पेट्रोल पंप पर, अगर कोई आपको चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से अपना जो उनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे, और आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। इसका उस पर कुछ भी अपील नहीं मतलब। तो देखो भाइयों सब पेट्रोल पंप सब ऑनलाइन हो रहे हैं, और ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही अच्छी है। मतलब जो कस्टमर्स के डाउट रहते हैं कि हमारा पेट्रोल चोरी हो रहा है, मतलब जो बंदे रहते हैं काम पर वो अच्छी तरह से पेट्रोल डालते नहीं है, हमारे पॉइंट मारते हैं ऐसा वैसा, वो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये सब झूठी बातें है। वो पहले होता था, अब कुछ भी नहीं होता है किसी भी पेट्रोल पंप पर। अगर होता है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हो, उस पर आपकी कस्टमर्स राइट लगते हैं, उसका कुछ भी कोई आपका उखड़ नहीं सकता है। मतलब मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूँ
कि ये जो पेट्रोल पंप्स रहते हैं उन पर जो ऑनलाइन काम चलता है, मतलब ये सब ऑनलाइन हो चुका है। और ये वो ऑनलाइन काम मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहता है। ये देखो भाई, तो ऐसा है कि ये आपका कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, और ये देखो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सिलेक्ट यूज़र टाइप है, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये RO यूज़र पे आने का, इसके बाद में कैप्चर नहीं कर रहा है। अच्छा, और अगर जब आप अपनी आईडी लॉगिन कर देते हो तो इसके बाद में क्या होता है, ये ओपन हो जाते हैं। इसी स्क्रीन आने पर यहाँ पर पेट्रोल पंप का सिंबल दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल दिखाई देंगे आपको, और ये आता है ना, ये 3 नंबर पे ये जो नोजल है, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो कुछ अलग तरह का क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आता है, यहाँ पर आता है टैंक और पंप। जो आपको दिखाना हो, मैं वो पंप वाला दिखा रहा हूँ, मतलब जो कस्टमर्स के लिए चाहिए वो ही दिखा रहा हूँ। जैसे मैं पंप पर क्लिक कर देता हूँ तो ये खाली 3 ऑप्शन आ जाते हैं, सिलेक्ट पंप नंबर, सिलेक्ट नोजल नंबर, सिलेक्ट एक्शन। तो ऐसे आने के बाद ये जो सिलेक्ट पंप नंबर होते हैं, मतलब ये जो है ना, ये 2 MPD लगाए हुए हैं ना, तो इधर ये MPD के नंबर्स आते हैं, मतलब नोजल नंबर 1 2 3 4 आ गए हैं। इस पर मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ जो मेरा पेट्रोल का है, और ये नोजल नंबर भी 1 सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। इसके बाद आता है ये सिलेक्ट एक्शन। इस सिलेक्ट एक्शन में जो भी आप करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो आपका पंप, स्टॉप करना चाहते हो, इनेबल डिसेबल सब कुछ आता है। तो इसमें जो ज़रूरी है प्रीसेट, ये प्रीसेट है, और अगर आपका पंप लॉक हो जाता है तो इसको प्रीसेट लॉक कर देना। लॉक हो जाने के बाद इधर आप क्लिक करते हो, तो जैसे अप्लाई करते हो आप, तो यहाँ पर एक आता है क्राइटेरिया, पंप प्रीसेट एक्नॉलेज सक्सेसफुल। इस पे ओके करने के बाद आपका जो पंप है, मतलब आप 100 रुपये का पेट्रोल डालना था और 90 रुपये का पड़ जाता है ऑनलाइन सिस्टम में, तो पंप लॉक हो जाता है। तब ये निकालने के लिए ज़रूरी पड़ता है, और जब तक आप ये निकालते नहीं हो तब तक आपका पंप, मतलब नोजल ये शुरू ही नहीं होता, पेट्रोल आगे निकलता ही नहीं, डलता ही नहीं। तो ऐसे है। और ये जो ऊपर के जो बहुत सारे ऑप्शन है उनमें भी मैं आपको एक बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट्स है। जैसे मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री, ये बहुत सारे बेसिक्स रिपोर्ट्स, आपके जो रिपोर्ट्स है, आपके ट्रांजैक्शन बिल्स है, आपकी जो इश्यूज है वो सब आता है। आपकी जो पंप की डिलीवरी रिपोर्ट है वो सब कुछ इसमें आता है। ड्राई स्टॉक कितना है आपका, तो मतलब आपकी कुछ शिकायत दर्ज करनी है और आप कहते हो कि मेरे को बिल निकालने का है, तो आप जैसे ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देते हो ना, तो ये देखो ये पूरी तरह से मैंने जितना भी पेट्रोल जिस भी गाड़ी में डाला है, जिस टाइम पर डाला है, वो सब कुछ निकल आता है। और ऐसे आपको देखना है कि यार मैंने इस गाड़ी को इतने, मतलब ये 4 नंबर की गाड़ी है ना, तो ये 23 तारीख को मैंने डाली थी तीसरे नोजल से। देखो भाइयों, आजकल ऑनलाइन काम भी ऐसा चलता है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब इतना ही है, आप अगर अच्छी तरह से आपके रूल्स फॉलो करते हो, आप अच्छी तरह से अगर पंप के पेट्रोल पंप पर आते हो, अगर मीटर पर आप अच्छी तरह से ध्यान देते हो, पेट्रोल पंप पर आने के बाद में आप जो वो एम्प्लॉयज़ रहता है उस पर अच्छी तरह से ध्यान देते हो, तो आपका पेट्रोल कुछ भी, आपके पॉइंट बिन कोई भी नहीं मार सकता है। और आप खाली पॉकेट में किसी भी पेट्रोल पंप वाले का नाम खराब मत करो। तो ऐसा रहता है कि साले बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाने का सोचा था। और मैं भी पेट्रोल पंप पर ही काम करता था, इसलिए ये ब्लॉग मुझे बनाना अच्छा भी लगा और बहुत अच्छा लगा। अब मैंने दूसरी जॉब पकड़ ली है, वो भी मैं उसका भी ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत मज़ा आता है ब्लॉग बनाने में। तो चलो बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू पब्लिक। अगले ब्लॉग में भी आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल दिखाने वाला हूँ मैं, वो इससे भी बहुत अच्छा होने वाला।